नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी, 4 टेंस हमने कंप्लीट कर लिए थे प्रेजेंट के, उनकी एक्सरसाइज भी कर ली। उन वीडियोस को ध्यान से देखना, अगर एक बार समझ में ना आया हो तो बार बार देखना। देखिए, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उस चीज़ को समझोगे कि किस प्रकार है वो टेंस हम काम में ले सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। चाहे हम स्पोकन की बात करें, इंग्लिश स्पोकन में भी टेंस का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। या बात करें हम और एग्जाम्स की, उनमें भी टेंस के क्वेश्चन वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पीछे की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, चाहे वो स्कूल का लेवल हो या फिर वो कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में टेंस के बारे में आपको पूछा जाता है। 4 टेंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। देखिए, पास्ट का अर्थ होता है जो बीत गया, यानी कोई काम यदि वो बीते हुए समय में हो गया हो, वो काम हम शामिल करेंगे कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद थे, उसी प्रकार पास्ट के भी 4 उपभेद होते हैं। यानी जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसी प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके हम इन टेंसेस को पढ़ेंगे। पहले एक टेंस पढ़ेंगे, क्या उसकी जो इंट्रोडक्शन होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, एडवर्ब होती हैं, कंडीशंस भी जो लागू होंगी वो भी प्रत्येक टेंस में अलग अलग होंगी। तो एक एक करके सीरीज वाइज हम इन टेंसेस को पढ़ेंगे। पहला टेंस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एक टेंस कंप्लीट होगा फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन की बात हो हिंदी टू इंग्लिश, या फिर जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो किस प्रकार भरी जाएंगी। फिर एक एक टेंस इस प्रकार पढ़ेंगे और सबसे अंत में हम पूरे पास्ट टेंस की एक एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। अब देखिए, पास्ट टेंस, पास्ट का अर्थ आपको बताया कि जो बीत गया, जो काम बीते हुए समय में समाप्त हो गए हों, वो कौन से टेंस में हम शामिल करेंगे? पास्ट। यानी हमें पता चल रहा है, जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे उसमें या तो कोई एडवर्ब होगी या कोई अन्य ऐसा शब्द होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो काम है ये पास्ट में हुआ है। तो नॉर्मल सी बात जो हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, वो क्या है कि कैसे पता चले, यानी जो काम बीते हुए समय में हो गए हों वो कौन से टेंस में शामिल होंगे? पास्ट में। फिर बात करेंगे इसके टाइप्स की, कि पास्ट टेंस के जो प्रकार होते हैं या भाग होते हैं वो कितने होते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट के हमने 4 भागों को पढ़ा था, उसी प्रकार 4 भाग है कौन से टेंस के? पास्ट के। इसी प्रकार 4 भाग जो हम आगे टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, उसके बनेंगे। तो जो पहला प्रकार बनेगा इसका, वो कौन सा होगा? इंडेफिनिट, यानी अनिश्चित। ठीक है, पहला टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, या हम इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा टेंस है परफेक्ट, और जो सबसे लास्ट टेंस है पास्ट का, वो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम एक एक करके इन टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो आज टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है पास्ट का जो पहला टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, 4 भाग बताए इसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और सबसे अंतिम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। जो इसकी परिभाषा होगी वो क्या होगी? दिस टेंस, लिखते चलना साथ साथ, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन This tense expresses an action
एन इवेंट, या फिर हम बोल सकते हैं और वर्क, यानी कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी घटना या कोई भी ऐसा काम दैट हैपेंड sometime before now। देखिए क्या लिखा हमने डेफिनेशन में, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन इवेंट और वर्क, कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा काम जो कि हैपेंड यानी घटित हुआ या कोई काम वो समाप्त हुआ, समटाइम्स बिफोर नाउ यानी अब से पहले यानी बीत गया वो समय, उससे पहले कोई काम है वो घटित हुआ था, वो काम शामिल होंगे कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, परिभाषा पढ़ ली हमने। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसके हिंदी के वाक्य हैं उनकी पहचान क्या होती है, साथ में हिंदी के सेंटेंस का भी नॉलेज होना आवश्यक है। तो हम लिखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, देखिए अब बात करेंगे, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उस सेंटेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आया था, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, तो इस टेंस ये उसी का जो पास्ट का रूप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पास्ट रूप है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता था, जैसे वह यहाँ आता था, वह ये काम करता था, ता था, ती थी, ते थे, या फिर आया था, गया था। यानी आपको कोई हिंदी का सेंटेंस मिले जिसके अंत में आपको ये शब्द दिए हुए हो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि जिन सेंटेंसेज के लास्ट में हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आया था, गया था आदि शब्द आए, तो वो वाक्य होंगे कौन से टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। फिर कोई हिंदी का वाक्य दे दिया आपको, फिर आप उसको ट्रांसलेट करोगे इस टेंस के अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है। सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा हमने इसकी परिभाषा कि कोई काम है वो अभी से पहले समाप्त हो गया हो, वो शामिल होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये है इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान। अब देखिए हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की, यानी एचवी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या होती है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, एक ही होती है और वो है डिड। वैसे तो देखिए अगर मैन वर्ब के रूप में तो डू जो होता है, डू का अर्थ होता है करना, उसकी सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, और बात करेंगे इसकी मैन वर्ब की। मैन वर्ब देखो यहाँ पर जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था वहां पर भी हमने मैन वर्ब तो थी वो फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन उसके साथ हमने एस या ईएस भी जोड़ा था साधारण वाक्यों में। तो इस टेंस की अगर बात करेंगे तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं यानी साधारण वाक्य, बात करेंगे हम सिंपल सेंटेंसेस की, तो वहां पर हम इस टेंस में काम में लेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बात करेंगे इसके जो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन वाक्यों में हम मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो काम में लेंगे। ध्यान में रखना इस रूल को कि जो इस टेंस की जो मैन वर्ब होती है वो साधारण वाक्य है, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे, और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, किसके साथ? डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से वाक्यों में? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। ध्यान में रखना इसे। अब देखिए आगे इसे एक नोट के रूप में लिखेंगे। अब देखिए आगे उसी बात को हम एक नियम के रूप में कैसे लिखेंगे। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्यों में सिर्फ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ले जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्ब जो है मैन वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। दूसरी बात, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। यानी यदि वाक्य साधारण है, साधारण वाक्य का पता चल जाएगा, न तो उसमें नोट होगा यानी नेगेटिव भी नहीं होगा और न उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, साधारण वाक्य में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो वहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे। नोट कर लेना इस बात को। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके पैटर्न या उनके फॉर्मूला किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। एएस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। उसमें हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। फिर जो नियम लिखा हमने, साधारण वाक्य में हम सिर्फ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, फिर अदर वर्ड। उसी प्रकार हम जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका पैटर्न किस प्रकार बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब आई, यहां पर हमने नोट लिया मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके आगे एडवर्ब और अंत में अदर वर्ड। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है नेक्स्ट, वो दो प्रकार के हमने पढ़े थे। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक शुरू होगा WH वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो किस प्रकार का होता है? यदि कोई हिंदी का वाक्य हो तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सके वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा किससे? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर जो WH वर्ड से शुरू होगा वो पैटर्न बनेगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न याद है तो उसके शुरुआत में आप जोड़ दो WH वर्ड, फिर आगे सेम WH वर्ड प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर एक सेंटेंस हो रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। फिर ध्यान में रखना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको प्रत्येक टेंस में कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किया जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, साथ में इनकी सहायक क्रियाएं या एडवर्ब भी याद है, तो आप किसी भी टेंस का वाक्य हो आप उसको आसानी से उसका ट्रांसलेट कर सकोगे। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स की, जो समय बताने वाले शब्द होते हैं जिससे हमें काम के होने का पता चलता है कि काम है वो अब हो रहा है या पहले हो चुका है। ठीक है, तो इस टेंस की जो एडवर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, वंस, वंस जैसे हमने स्टोरीज में पढ़ा था जब हम छोटी कक्षाओं में थे, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, एक समय की बात है तो ये वंस एक बार या एक समय, वन डे एक दिन, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, एगो यानी पहले, लॉन्ग एगो बहुत पहले, 2 या 3 डेज अगो। जरूरी नहीं है कि ये 2 या 3 हो, संख्या कोई भी हो सकती है काउंटिंग में, नंबरिंग में, 2 3 6 यानी, ठीक है, 6 डेज अगो। इस प्रकार बीता हुआ कोई भी दिन हो सकता है, दिनों की संख्या आपको बताई जा सकती है। सम टाइम बैक, कभी पहले की बात है। जस्ट नाउ देखिए, ये इस टेंस की भी एडवर्ब होती है। जस्ट नाउ यानी अभी अभी, वो अभी अभी यहाँ आया था। या फिर 2010, 2011, 2009,
यानी आगे देखो हमने इस प्रकार लिखा है कि बीता हुआ कोई भी ईयर, यानी पीछे अभी जो वर्ष चल रहा है इससे पहले जितने भी ईयर बीत गए वो काउंट होंगे कौन से टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। फिर एक एडवर्ब है प्रीवियस ईयर, पिछला वर्ष, या दिस मॉर्निंग जो अभी बीत गई सुबह, दिस मॉर्निंग, तो ये एडवर्ब भी बनती है कौन से टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए जो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनको सोल्व करने में इन एडवर्ब्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप इसको ना अच्छी तरह से आप याद रखना, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो बार बार पढ़ना, जैसे रिपीटेशन करते जाओगे आप इनको आराम से याद कर सकोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो इसकी कंडीशंस है वो हम पढ़ेंगे इसमें कि इस टेंस में कौन कौन सी कंडीशन लागू होती है, जिससे हमें ये पता चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर हम करेंगे इस टेंस की एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।